हे एवरीवन, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कन्हैया और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने राजस्थान की जो जनजातियों की प्रथाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में जितनी भी जनजातियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमने वो भी डिस्कस किया है। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की जनजातियों की प्रथाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के रीति रिवाज या प्रथाएं। ठीक है, राजस्थान की जो जनजाति उनके रीति रिवाज और प्रथाएं क्या क्या होती उनके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, मैं राइट कर देता हूं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। मोताना, लोकाई या कादिया, थर्ड नंबर पे लीला मोरिया, फोर्थ नंबर पे है मेलनी, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे बडार, सिक्स नंबर पे है गेलड़। नात्रा, एट नंबर पे है दापा, नाइन नंबर पे है हलमा, हीडा और हांडा। ठीक है, 10 नंबर पे आपका आ गया मोसर, 11 है आपका आटा साटा, 12 पे है भादरिया, ठीक है, 13 पे है मारू ढोल, 14 15वें नंबर पे है आपका नोतरा, नोतरा प्रथा, 16 चीरा वापसी, चीरा वापसी और 17 पे है आपका जेवरा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट होने वाला है। पहले हम मोताना की बात कर लेते हैं। मोताना काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोताना क्या होता है? कारणवश किसी की वजह से, ठीक है, किसी की वजह से आदिवासी जनजातियां हैं, जो जनजातियां हैं उनमें प्रचलित है मोताना। एक ऐसी परंपरा के अनुसार होता है जिसमें किसी व्यक्ति की दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु होने का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उस आरोपी को क्षति पूर्ति राशि ली जाती है। उसी आरोपी से जिसके कारण जिम्मेदार होता है, जिस कारण से वो मरा है, जिस व्यक्ति के कारण, उससे क्षतिपूर्ति राशि ली जाती है, तो उसे मोताना बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मोताना। तो क्षतिपूर्ति राशि। और ये अब मान के चलिए मुताना जब होता है आदिवासियों में, तो लड़ाई के बहुत कारण भी बने जाते हैं। पहले क्या होता है, जैसे किसी की दो बच्चे खेल रहे हैं, ए और बी, किसी कारणवश ए की मौत हो जाती है बी के कारण, मतलब ए और बी खेल, लेकिन उसका नाम लगा दीजिए कि एक बी के कारण ए बच्चा मरा है। तो जो बी वाले पक्ष के लोग हैं, ए वाले पक्ष के जितने भी लोग हैं बी वाले पक्ष के घर जाते हैं, उसको क्षतिपूर्ति राशि की मांग करते हैं कि हमारा बच्चा तो 10 लाख का 15 लाख का था, तो आप ये क्षतिपूर्ति राशि दो। अन्यथा कई कारण ये भी बन जाते हैं, बी वाले ये बोलते हैं कि आपका बच्चा इतने का नहीं था, तो वो इतना नहीं देते हैं। ठीक है, या ये हो सकता है कभी दुर्घटना हुई, कोई कारणवश कुछ हुआ हो और उसके आज के 10 या 15 साल बाद में उस बच्चे की एक ही मृत्यु हो जाए, तो भी वो बी को जाके ये बोलते कि मोताना दीजिए, इस कारण इस टाइम ये हुआ था, उसी कारण उस बच्चे की मृत्यु
हुई है। तो ये काफ़ी एक तरीके से भयंकर है आदिवासियों में, और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर पाती, जो पुलिस प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है मोताना, मौत के ऊपर आना। मौत के ऊपर आना यानी कि मौत से मना है, मौत से लेके है मृत्यु से लेके है, ध्यान रखिएगा, मृत्यु से क्या है, क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है आरोपी द्वारा। लोकाई व कादिया क्या होता है? लोकाई व कादिया क्या होता है? एक मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज के ये लोकाई कादिया एक मृत्यु भोज होता है, उसे लोकाई भी बोलते हैं और कादिया भी बोलते हैं। लीला मोरिया क्या है? लीला मोरिया विवाह के समय नृत्य किया जाता है। विवाह के समय जो नृत्य किया जाता है उसे लीला मोरिया कहते हैं। मेलनी क्या है? मेलनी क्या है? किसी गरीब जो भील है, ध्यान क्या, भील जनजाति में मेलनी परंपरा जो काफी जानी जाती है, काफी होती है। विवाह, किसी का विवाह होता है, किसी के घर में विवाह होता है, तो सभी लोग 10-10 किलो मक्का उसके घर रख के आते हैं या भेंट करते हैं। मेलनी है तो काफी अच्छी प्रथा है ये। गरीब परिवार के लिए मेलनी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बडार क्या होता है? बडार क्या होता है? शादी से पहले, शादी के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसे बडार कहते हैं। जो शादी का खाना होता है, खुश होकर जो खाना खिलाया जाता है उसे बडार कहते हैं, शादी का खाना या बाद में। गेल्लड़ क्या होता है? गेल्लड़ का पता है, किसके पीछे से आया हुआ, किसी के साथ आया हुआ। जैसे किसी विधवा महिला का दोबारा विवाह किया जाता है, तो विधवा महिला के पहले से कोई संतान है तो वो संतान उसके साथ आती है, उसको गेल्लड़ बोलते हैं। ध्यान क्या, गेल्लड़ बोलते हैं। ठीक है, गेल्लड़ कौन है? जो संतान साथ आई है उस विधवा के, उसकी संतान, पहले वाली संतान, जो नए पति से शादी होने के बाद में संतान साथ आती है उसे गेल्लड़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्यू पे। नात्रा क्या होता है? नात्रा क्या है? विवाह का, जो विधवा का पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह या जो विधवा है उसका पुनर्विवाह। ध्यान गया, नात्रा होती है। नात्रा क्या होती है? विधवा का पुनर्विवाह। दापा क्या होता है? एक वधु मूल्य होता है। ठीक है, वधु मूल्य होता है, कौन देता है? वर पक्ष वाला एक वधु मूल्य देता है, वधु पक्ष वाले को उसे दापा कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से शादी के समय कई जनजातियों में ये चलता है, जैसे आपकी भील जनजाति में, ठीक है, दापा मूल्य दिया जाता है। ठीक है, और वधु का एक मूल्य दिया जाता है वधु पक्ष को, यानी कि लड़की के पिता को मूल्य दिया जाता है, उसे दापा बोलते हैं। ध्यान के, दापा उससे ही बोलते हैं, वो वधु मूल्य होता है उसे दापो बोलते हैं। हलमा, हीड़ा और हांडा। हलमा और हीड़ा और हांडा क्या होता है? एक तरीके से सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से सब मिलकर सहयोग करते हैं, काम में सहयोग करते हैं, कोई भी काम हो उसमें सहयोग करते हैं, उसे हलमा, हीड़ा और हांडा कहते हैं। एक तरीके से काम में सहयोग करते हैं उसे हलमा, हिंडा और हांडा बोलते हैं। मोसर क्या होता है? मोसर भी एक मृत्यु भोज है। मृत्यु के समय जो भोजन करवाया जाता है उसे मृत्यु भोज कहते हैं। आटा साटा, लड़की के बदले लड़की, ध्यान रखिएगा, लड़की के बदले लड़की, यानी कि आप जो लड़की होगी उसके लड़की के बदले एक लड़की लेना, यानी कि शादी करवाना, अपने लड़के की शादी करना और अगले के लड़के की शादी करवाना, एक तो आटा साटा होता है, लड़की के बदले लड़की, ये सब में चलता है। भादरिया क्या है? भादरिया क्या है? भादरिया एक असली टाइप गहना होता है, असली के टाइप का गहना होता है, जो असली होती है, जो गले में पहनी जाती है उसके टाइप का एक गहना होता है। ठीक है, अब चलते हैं, दापा इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखिएगा, दापा काफी इंपॉर्टेंट है। दापा का मूल्य क्या है? दापा क्या है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मारू ढोल। मारू ढोल एक संकट के समय, संकट के समय एक ढोल होता है उसे बजाया जाता है, ये जंगलों में बजाया जाता है, जो आदिवासी होते हैं, क्योंकि उसमें आजकल जो टेक्निक है जो अभी चल रही है वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती, और वो सक्षम भी नहीं है उस चीज को लेकर, क्योंकि एक जंगल में आदिवासी अलग अलग जगह निवास करते हैं। ऐसा होता है कहीं शेर आ जाए, कोई भी जंगली जानवर आ जाए और कोई संकट में है, तो जो आदिवासी है एक ढोल बजाते हैं, और जिस साइड वो ढोल की आवाज आती है, जो आदिवासी जनजातियां हैं उस साइड वो पहुंच जाती है। जंग
संकट के समय बजाए जाने वाला ढोल किस तरह दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर साइड है जो जंगली इलाके है वहां पे मारू ढोल बजाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है मारू ढोल, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब बात है चोखला। चोखला क्या है? एक आदिवासी गांव का समूह होता है। जो आदिवासी गांवों का समूह होता है उसे चोखला बोलते हैं। आदिवासी गांवों के समूह को चोखला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आदिवासी गांवों के समूह को बोलते हैं चोखला। नोत्रा प्रथा। नोत्रा प्रथा क्या है? नोत्रा प्रथा ये बागड़ क्षेत्र के आदिवासी की एक परंपरा है जिसमें आर्थिक सहयोग से सभी मिलकर करते हैं, यानी कि आर्थिक सहयोग करते हैं किसी गरीब का या उसका आर्थिक सहयोग का। जैसे मेलनी होता है वैसे ही होता है, एक तरीके से आर्थिक सहयोग करते हैं सभी मिलकर। चीरा वापसी क्या है? चीरा वापसी क्या है? मृत्यु के समय एक पत्थर की प्रतिमा बनाई जाती है। जो मृत्यु या पूर्वजों के बाद में एक पत्थर की प्रतिमा बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? चीरा वापसी। ठीक है, पत्थर की एक मूर्ति बनाई जाती है अपने पूर्वज में मृत्यु के बाद में, उसे चीरा वापसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जेवरा क्या है? जेवरा आदिवासी द्वारा नवरात्रों की समाप्ति पे निकाले जाने वाला जुलूस है, ध्यान रखिएगा। कौन सा जुलूस है? नवरात्रि के बाद में जो आदिवासी निकालते हैं उस जुलूस को जेरा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, चीरा वापसी, मारू ढोल और आपका दापा और मोताना और मेलनी, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट। मोताना क्या है? क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है मृत्यु के बाद में जो आरोपी होता है उसके द्वारा जिसकी मृत्यु हुई है उस पक्ष को एक राशि दी जाती है, मोताना बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिए, राजस्थान पुलिस में काफी बार पूछा जा चुका है। लोकोई काद्य क्या है? एक मृत्यु भोज होता है, मृत्यु के बाद में भोजन करवाया जैसे लोग। लीला वापसी के विवाह के बाद में या विवाह के समय नृत्य किया जाता है उसे विवाह जो लोग लीला मोरिया कहते हैं। मेलनी क्या है? विवाह किसी किसी आदिवासी जनजाति में आदिवासी घर अगर क्या होता है? विवाह होता है तो विवाह के लिए सब लोग सहयोग करते हैं। उस सहयोग में 10-10 किलो उसके घर पे मक्का रख के आते हैं। ठीक है। बडार क्या होता है? शादी के बाद में, शादी से पहले जो खाना करवाया जाता है खुश होकर, उसे बडार बोलते हैं। गिल्लड़ क्या होता है? किसी विधवा का दोबारा विवाह किया जाता है, उस विधवा के पहले से कोई बच्चा है, संतान है, तो वो संतान उसके साथ आती है तो उसे गिल्लड़ बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। नात्रा क्या है? विधवा, जो विधवा महिला होती है उसका पुनर्विवाह करना क्या होता है? नात्रा होती है। दापा क्या है? वधु मूल्य होता है, एक तरीके से वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को एक वधु का मूल्य दिया जाता है, उसे दापा बोलते हैं। हलमा, हिंडा और हंडा क्या होता है? सामूहिक रूप से लोग सहयोग करते हैं किसी काम में, उसे हलमा, हिंडा और हांडा बोलते हैं। मोसर क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। आटा साटेगा लड़की के बदले लड़की, ध्यान रखिएगा। शादी करवाई जाती है अपने लड़के या लड़की की, जो लड़के की शादी उस एक लड़की अगले को दी जाती है और उसे एक लड़की ली जाती है, मतलब लड़के की शादी लड़की के बदले लड़की वाला ये प्रथा है। भादरिया क्या है? एक असली टाइप गहना होता है जो गले में पहना जाता है। अब आगे बात कर ले, मारू ढोल क्या है? जंगली वो जनजातियां हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, वहां पे संकट के समय, ध्यान रखिएगा, संकट के समय एक ढोल बजाती है, उसे मारू ढोल कहते हैं। इसका पता कैसे चलता है? जिस इलाके में ये ढोल बजता है वहां पे किसी भी प्रकार का संकट आ चुका है या आने वाला है तो उसका पहले हमें अलर्ट दे दिया जाता है, जनजातियों में अलर्ट दे दिया जाता है। तो वो जितनी भी जनजातियां जंगल में निवास करती है वो सब मिलकर अपने जो उनके हथियार है वो उठाकर उस तरफ उनकी मदद के लिए उस तरफ चली जाती है, या ध्यान रखती है कि उस तरफ संकट है, उस तरफ ऐसा संकट भी वहां नहीं जाना, या सब मिलकर उस संकट का मुकाबला करते हैं। चोखला क्या है? आदिवासी जो गांव का एक समूह होता है उसे चोखला। नोतारा प्रथा क्या होता है? नोतारा एक तो आर्थिक सहयोग दिया जाता है, सभी मिलकर एक आर्थिक सहयोग देते हैं, ध्यान रखिएगा। बागड़ क्षेत्र जो आदिवासी एक परंपरा है जहां व्यक्ति की आर्थिक सहायता सभी मिलकर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नोतरा प्रथा बोलते हैं। चीरा वापसी क्या है? मृत्यु के बाद में, ध्यान रखिएगा, भीलों को द्वारा मृत्यु के बाद में या पूर्वजों की एक मूर्ति बनाई जाती है, पत्थर की मूर्ति, उसे
क्या बोलते हैं, चीरा वापसी बोलते हैं। जेवरा क्या है, जेवरा एक ऐसी प्रथा है नवरात्रि के बाद में, जो आदिवासी हो नवरात्रि समाप्ति पर एक जुलूस निकाल जाता है, उसे जेवरा बोलते हैं। दोस्तों आदिवासी जनजातियों से लेकर जो जितने भी टॉपिक हमने रीड किए हैं, आदिवासी जनजातियां कंप्लीट हो चुकी है, और जो रिमेनिंग है प्रथाएं, जो राजस्थान की प्रथाएं हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में जो राजस्थान की प्रथाएं हैं जनजातियों में नहीं सभी में चलती हैं, जातियों में जो नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी एरिया में जो जातियां निवास करती हैं, उनके सबके लिए हैं राजस्थान की प्रथाएं। जो संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनके बारे में। और उसके अलावा जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस करने। रीति रिवाज में जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु, इनके लेकर रीति रिवाज है, संस्कार है, जो 16 संस्कार है, और राजस्थान की जो प्रथाएं हैं वो इंपॉर्टेंट अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।